निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले 6 राज्यों के गृह सचिवों और पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को हटाया। लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार में सीट बंटवारा किया। भाजपा 17 सीट, जनता दल यूनाइटेड 16 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट बैंक को बृहस्पतिवार तक चुनावी बॉन्ड को पूरा विवरण देने का निर्देश दिया। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को डूंगरपुर मामले में 7 साल की जेल। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, गांगे, पश्चिम बंगाल और झारखंड में तेज बारिश की आशंका जताई। और हॉकी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 27 सदस्यीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा की। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिवों तथा पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को हटा दिया है। सूत्रों ने बताया कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाया गया है। मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासनिक प्रभाग के सचिवों का भी तबादला कर दिया गया है। इसके अलावा बृहन मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त इकबाल सिंह चहल तथा अपर आयुक्तों और उपायुक्तों को भी हटाने का आदेश दिया गया है। इस बीच भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी विवेक सहाय को पश्चिम बंगाल का नया पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार से राजीव कुमार को पुलिस महानिदेशक पद से हटाने को कहा था। राजीव कुमार को सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया है। उधर बिहार में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को पद से हटा दिया गया है। डॉक्टर सिद्धार्थ गृह विभाग के साथ साथ 2 महत्वपूर्ण विभागों का प्रभार भी संभाल रहे थे। वे कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव बने रहेंगे। गृह सचिव प्रणव कुमार जेल और सुधार सेवा के महानिरीक्षक का अतिरिक्त प्रभार भी देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी विवरण की जानकारी देने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने एसबीआई को 21 मार्च तक खरीदार और प्राप्तकर्ता राजनीतिक पार्टी के बीच के संपर्क को दर्शाने वाले यूनिक बॉन्ड नंबरों की भी जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने एसबीआई के अध्यक्ष को 21 मार्च की शाम 5 बजे तक न्यायालय के समक्ष हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इस हलफनामे में यह दर्शाया जाना चाहिए कि एसबीआई ने बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी दे दी है। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगियों ने लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। गठबंधन के अंतर्गत राज्य में कुल 40 सीटों में से भाजपा 17 सीटों पर, जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाला हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक मोर्चा राज्य में एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने आज नई दिल्ली में इसकी घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए गठबंधन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। भले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्ह अपने अपने सीटों पे अलग हो, लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एनडीए की सभी पार्टियां ताकत लगाएगी। बिहार में पूर्व सांसद और राष्ट्रीय जनता दल की पूर्व नेता लवली आनंद आज जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गईं। शिवहर से उन्हें उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। सीट बंटवारे के समझौते में भाजपा ने अपनी शिवहर सीट जनता दल यूनाइटेड को देने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी सांसद संगीता आजाद और उनके पति आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा में शामिल हो गए। पूर्व विधायक आजाद अरिमर्दन और सर्वोच्च न्यायालय की जानी मानी वकील सीमा कुशवाहा भी भाजपा में शामिल हो गई हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है। कर्नाटक के शिवमोगा में एक रैली में श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार, लूट और तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जबकि भाजपा का मतलब है विकास और मजबूत भारत। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष के दौरान
25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया। श्री मोदी ने कहा कि कर्नाटक में आयुष्मान भारत मुफ्त चिकित्सा उपचार से 75 लाख लोगों को लाभ मिला है। हमने आयुष्मान भारत योजना के तहत अकेले कर्नाटका में 75 लाख से ज्यादा लोगों का मुफ्त इलाज कराया है। इसी तरह कर्नाटका में 40 लाख से ज्यादा गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया है। 9 लाख परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान दिया है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि अगले 5 वर्ष में सभी पात्र लोगों को केंद्र सरकार के विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष के शासन के बाद देश को अब हरित गलियारों, एक्सप्रेसवे, वंदे भारत और नमो भारत रेलगाड़ियों, हाई स्पीड इंटरनेट, यूपीआई और मेट्रो सेवाओं के लिए पहचाना जाता है। पिछले 10 वर्षों में देश ने बीजेपी का काम देखा है। बीजेपी की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं विकास, गरीब कल्याण और सामर्थ्यवान भारत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज स्पष्ट किया कि शक्ति से उनका तात्पर्य उस ताकत से है जिसने देश की आवाज, संस्थाओं और पूरे संवैधानिक ढांचे को अपने चंगुल में फंसा लिया है। श्री गांधी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री मोदी पर उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। लद्दाख में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नैतिक भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए जिला स्वीप टीम ने करगिल पुलिस लाइन में व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया। इसमें सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतदाता वोटर वेरीफाइड पेपर, ऑडिट ट्रेल और निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित विभिन्न अनुप्रयोगों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। लोक निर्णय 2024 आम चुनाव पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से आकाशवाणी पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बारिश का मौसम आने वाला है, तैयारी कर ली ना? गार्डन में नए पौधे लगा देना, नमी मिलेगी तो अच्छे से लग जाएगा। ये तैयारी तो हो गई, मगर असली तैयारी हुई कि नहीं? असली तैयारी मतलब? बारिश का पानी बचाने की तैयारी, बोले तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तैयारी। ये भला हम कैसे भूल सकते हैं? बारिश से पहले ही हमने छत और पाइप सब साफ करवा दिए। अब सीधे बारिश के पानी से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे। सबने कैच द रेन कैंपेन से जुड़ के वर्षा का जल बचाने की तैयारी कर ली है। आप भी जुड़िए। ये आकाशवाणी है। उत्तर प्रदेश में रामपुर MP MLA न्यायालय ने आज पूर्व मंत्री आजम खान को डूंगरपुर मामले में 7 वर्ष की सजा सुनाई है। उन पर 8 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आजम खान के अलावा 3 अन्य लोगों को भी सजा और जुर्माना लगाया गया है और 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 2019 में दर्ज मारपीट के मामले में आजम खान को अदालत ने 16 मार्च को दोषी ठहराया था। प्रवर्तन निदेशालय ने अगुस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी श्रवण गुप्त को 16 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त कर ली है। कुर्क की गई संपत्तियां दिल्ली के एक पॉश इलाके में हैं। निदेशालय ने मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी। 12 VVIP हेलीकॉप्टर के सौदे को प्रभावित करने के लिए अगुस्ता वेस्टलैंड से 70 मिलियन यूरो की रिश्वत ली गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक सेवा अधिकारियों से कुशल और स्मार्ट प्रशासन के लिए AI, ब्लॉकचेन और बिग डाटा एनालिटिक्स जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि नए नए विचारों और नई प्रौद्योगिकी के साथ समृद्ध और विविधतापूर्ण अनुभव ऐसे प्रभावशाली परिवर्तन ला सकते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने आज राष्ट्रपति भवन में राज्य लोक सेवा अधिकारियों से ये बात कही।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को रूस का फिर से राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत और रूस के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए श्री पुतिन के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। श्री पुतिन राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने हिंद महासागर क्षेत्र में डकैतों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियानों में भारतीय नौसेना की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। भारत और अमेरिका के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास भारत के पूर्वी समुद्र तट पर शुरू हो गया है। 31 मार्च तक चलने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए अंतर संचालन विकसित करना है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच तेज और सुचारू समन्वय के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को परिष्कृत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, गांगे, पश्चिम बंगाल और झारखंड में तेज बारिश की आशंका जताई है। अगले 4 दिन तक बंगाल के गांगे क्षेत्र और ओडिशा में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। कल तूफान के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। बृहस्पतिवार तक झारखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने जून के आखिर तक बेंगलुरु में पीने का पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बेंगलुरु में बताया कि कृष्णा राज सागर बांध में 11.02 टीएमसी और काबिनी बांध में 9.02 टीएमसी पानी मौजूद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेंगलुरु में पीने के पानी की जरूरत पूरी करने के लिए ये पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के गार्डन रीच इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने घटनास्थल का दौरा किया। आरोप है कि इस इमारत के निर्माण शुरू होने से पहले इस जगह पर एक तालाब था जिसे भर दिया गया था। बंबई शेयर बाजार का समिति सूचकांक आज 105 अंक बढ़कर 72,748 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 32 अंक बढ़कर 22,056 पर आ गया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के हवाई हमलों में 8 लोगों के मारे जाने का दावा किया है। पाकिस्तान ने आज तड़के अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए। ये हमले शनिवार को खैबर पख्तूनख्वा में एक हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने के बाद हुए हैं। हॉकी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 27 सदस्यों की हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच 6 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में खेला जाएगा। हरमनप्रीत सिंह श्रृंखला में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। पेरिस ओलंपिक के कारण ये श्रृंखला काफी महत्वपूर्ण है। मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को वर्ष 2023 के लिए सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाएगा। उन्हें यह सम्मान काव्य संग्रह रुद्र सात्विकम और 2013 से 2022 के दौरान साहित्य में योगदान के लिए दिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले 6 राज्यों के गृह सचिवों और पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को हटाया। लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार में सीट बंटवारा किया। भाजपा 17 सीट, जनता दल यूनाइटेड 16 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट बैंक को बृहस्पतिवार तक चुनावी बॉन्ड का पूरा विवरण देने का निर्देश दिया। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को डूंगरपुर मामले में 7 साल की जेल। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, गांगे, पश्चिम बंगाल और झारखंड में तेज बारिश की आशंका जताई है। और हॉकी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 27 सदस्यीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।